हेलो गाइस, द्विवेदी कंप्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशु द्विवेदी और मेरा कैमरामैन कृष्णा, जो मेरा स्पेशल हीरो है, जिसको मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाई साहब इतना लाजवाब लड़का है, इतना अच्छा लड़का है ना, रिकॉर्डिंग एडिटिंग नंबर 1 है। फिलहाल ये बाद में बताऊँगा। तो द्विवेदी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, वेल मेंटेन होंगे, तबीयत पानी एकदम कचाकच वाला मस्त होए। गर्मी बहुत बभाए, लेकिन क्या करबा, गर्मी आए तो प्रकृति के नियम या। तो आज हम आए ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ दिखाओ। जैसे तोरे सब देखा तो भाई सब हरियाली उरियाली, तो हम कहे गर्मी बहुत बाटे तो रच के दिखाई दिया जाए। तो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ लड़ाई उड़ाई होती थी, सब लोग छुपते थे। बहुत बड़ा घना जंगल था, उसी में एक शंकर जी का मंदिर था, जिसको हम लोग गौरी शंकर धाम कहते हैं, एकदम दिव्य वाला। यहाँ पे मान्यता है कि शंकर भगवान खुद ऑटोमेटिक ज़मीन फाड़ के निकले थे, कोई उनको बैठाया नहीं था, स्थापित नहीं किया था, वो अपने आप से निकले थे। एक नदी बह जाती है, बहुत बेटर वाली, बहुत बढ़िया वाली, इतनी गहरी कि उसमें 4-5 हाथी डूब जाएं। उस नदी का नाम है गोमती नदी। उसी के जस्ट किनारे हैं हम लोग, और अभी आप लोगों को घूम टहल के एकदम अच्छे से सब कुछ दिखाएंगे। बस हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और आपकी इच्छा कहेगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगी तो मत करिएगा, और लाइक कर दीजिए, जो आपकी इच्छा। तो हम चल रहे हैं आगे, आपको घूम टहल के एकदम अच्छे से दिखाते हैं। लड़ाई उड़ाई करने के बाद जहाँ पे छुपते थे, सब कुछ करते थे, झगड़ा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, फिर अपना आके छुप जाते थे। कोई खोज ना पाए, कोई फलाना ना कर पाए, मार ना पाए, तो छुप के अपना खाना पीना खाते थे। तो हम आपका आज सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा और शंकर भगवान का दर्शन भी कराऊंगा, एकदम अच्छे वाले से, प्यारे से, गोरे से, नन्हे से, मुन्ने से, राजा वाले। चलता हूँ फिर धीरे धीरे, अब आपको आगे दिखाऊंगा। अब चल रहे हैं धीरे धीरे, आपको सबसे पहले वो नदी दिखा देंगे। नदी दिखाने के बाद फिर आपको जो है सब अच्छे से दिखाएंगे। घना जंगल है, रास्ता है, कुटी है, सब कुछ हर एक चीज़ दिखाएंगे। और इतनी वीआईपी वाली गुफा है, इतनी वीआईपी गुफा है, इतनी गहरी गुफा है भाई साहब ना। उसमें कहा जाता है कि एक ऋषि मुनि रहते हैं, और ऋषि मुनि लगभग 26-27 साल से उस गुफा से निकले नहीं और अंदर रहते हैं। तो सरकार उनको खाना पीना, बिजली पानी, हर एक चीज़ की व्यवस्था कराई है, लेकिन बिजली वो मना कर दी। वो बोले कि मैं अंधेरा मेरा होगा। तो उस गुफा में इतना अंधेरा रहता है, सब कुछ रहता है, उसी गुफे में वो परमानेंट रहते हैं 24 घंटे। वो गुफे से कभी निकलते नहीं हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको नदी का दर्शन कराऊंगा। नीचे चलेंगे, कम से कम मान के चलिए तो कुछ नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर है। इतना यार, 1-1.5 किलोमीटर, ये आम बात नहीं। और इतना चढ़ने उतरने में भाई साहब ना, इतनी गहरी है, इतना नीचे जाना पड़ेगा, उसमें मुझे कम से कम आधा घंटा से समय लग जाएगा। तो हम फिर नदी के एकदम करीब पहुंच के तब हम आपको दिखाएंगे। हम एकदम नदी के करीब पहुंच चुके हैं और आप सब देख रहे हैं, ये जो मेरे सामने एकदम ये है नदी, ये आप देख, गोमती नदी है। और शंकर जी का जल जो है इसी नदी से जाता है, शंकर भगवान का। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, भगवान जी माफ़ करना। तो ये इतनी गहरी नदी है, इतनी गहरी नदी है, ये इतनी गहरी नदी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब तर ऊपर 5 हाथी अगर खड़ी कर दी जाए तो पांचों डूब जाएगी, इतनी गहरी है। और शंकर भगवान की माया है, प्रभु शंकर भगवान की माया है, कृपा दृष्टि है, इतनी गहरी है कि उनके दया और आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से आज तक इसमें एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई, कोई आदमी बूढ़ा नहीं, डूबा नहीं हुआ है। जो भी है, जो भी नहाने जाता है, ये सब कुछ हो, चाहे उनकी जो भी समझिए, वो ऑटोमेटिक, जो नहीं तैरना जानता वो भी इसमें तैरता रहता है। वो नीचे जा ही नहीं सकता, वो किसी कीमत पे नहीं, वो चाह के भी, कई लोग 1-2 बार खुद से करने के लिए इसमें कूदे भी, लेकिन भगवान शंकर भगवान की इतनी बड़ी दया दृष्टि थी, वो ऊपर ही ऊपर गया, वो नीचे तक गया ही। अब ये है, सब देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से चलूँगा आगे है और आप लोगों को दिखाऊंगा। घना जंगल है, घने जंगल में जहाँ
राजा महाराजा लड़ाई उड़ाई करने के बाद आते थे, तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब यहाँ चैनल में बने रहेंगे, बहुत एक एक नंबर एक एक चीज दिखाएंगे। नहीं, किसी का कोई कभी नहीं बताया होगा, हम ऐसी चीज दिखाएंगे। जो है और तो इसलिए नदी के किनारे किनारे बहाव है। नदी को देखते हुए जिस तरफ से घूमती जो भी होगा देखा जाएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। अब आप लोग आए हैं, धीरे अपने गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग देख इतनी बड़ी, तब अभी उतना उतर के आया हूँ, इतना चढ़ना पड़ रहा है, इतना चढ़ना पड़ रहा है, हाथ पैर एकदम भाई साहब काम नहीं कर रहे। 1.5 घंटे से कंटिन्यू, 1.5 घंटे से पैर बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। अब थक गया हूँ, सोचा हूँ 10-5 मिनट आराम कर लूँ, थोड़ा पैर को रिलैक्स कर दूँ। भाई साहब एकदम गर्मी इतनी प्रचंड है, इतनी गर्मी प्रचंड है भाई साहब, जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन हूँ जंगल में भाई साहब, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर से पसीना निकल रहा है। फिर अब हो गया, अब रिलैक्स कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ आप लोगों को गुफा की तरफ के पास पहुँच चुका हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना रहस्यमयी गुफा है कि मैं आपको बताया नहीं था शुरू में इंट्रोडक्शन में कि जो बाबा जी हैं आज तक 26 साल हो गया है उस गुफे से निकले नहीं हैं। अंदर सब कुछ सारी व्यवस्था है उनकी, तो लेकिन अंदर जाने के लिए एकदम प्रतिबंधित है। सरकार और बाबा सब लोग मना किए हैं, अंदर जा नहीं सकता। लेकिन हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे। इतना भयानक, इतना बम्पर गुफा है कि उसमें बाबा रहते हैं और उनके 2-4 संगी साथी, जो भूत कहा जाता है, वही लोग रहते हैं। तो हम आप आ गए हैं गुफा के पास एकदम। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये वही गुफा है जिसमें बाबा रहते हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है बहुत, लेकिन अंदर बहुत सारा अंधेरा है, तो यहाँ पे हम अंदर जा नहीं सकते हैं, बाबा मना किए हैं और प्रशासन द्वारा भी रोक लगा हुआ है। तो आपकी बैनर वैनर लगा था कि अंदर जाना सख्त मना है। तो मैं सोचा कि वीडियो में आएगा, तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। अभी वीडियो बनाने के बाद फिर मैं उस वीडियो उसको लगा दूँगा। और अंदर आप देख सकते हैं बाबा जी प्रणाम। मैंने इतना आशीर्वाद ले लिया है बाबा जी से, मैं प्रणाम कर लिया हूँ। फिलहाल बाबा जी आएंगे बाहर, तो फिर हो सकता है क्या पता कुछ दया दृष्टि दिखा दें। ये आप देख रहे हैं, ये वही गुफा है जो 26 साल पुरानी गुफा है और अंदर घना जंगल के साथ अंधेरा है ना, कि भाई साहब उतने बड़े बड़े पेड़ बाहर नहीं होते होंगे जितने बड़े पेड़ अंदर है, जितनी हरियाली अंदर है, जितनी नमी अंदर है, जितनी ठंडी। मतलब इस गुफा के सबसे बड़ा रहस्य मैं ही आपको बताऊं कि गर्मी में आपको ठंड लगेगी और ठंड में आपको गर्मी लगेगी, और बरसात में भाई साहब आप पूछिए, यहाँ चाहे जितना बारिश हो, चाहे जितना हो, सब कुछ हो, लेकिन इस गुफा के अंदर यहाँ पे पूरा पानी भरा रहेगा एकदम बचा बच। लेकिन अंदर, इसके अंदर जो आप गेट देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक बूंद भी पानी जा ही नहीं सकता। ये गंगा माई का आशीर्वाद है। उन्होंने बताया कि मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए भी ऋषि मुनि जो अंदर बैठे हैं वो परमिशन नहीं दिए हैं कि बिना मेरे परमिशन के। क्योंकि गंगा माई एक बार बहुत निवेदन की थी कि मैं आके आपका धुल दूं, साफ सुथरा कर दूं, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सक्षम हूँ, योग्य हूँ, मैं अपना कर लूंगा। तो फिर गंगा माई फिर यहीं से रिटर्न चली गई थी, यहीं से। अब सोचिए कि जब गंगा माई के जाने का अलाउ नहीं किए थे ऋषि मुनि, तो हम कौन खेतक मुरई है, कौन खेतक मुरई है पलगी सज, समझा करा यार। तो ये वही गुफा है। तो हम अब आगे आपको दिखाएंगे यहाँ से, जहाँ राजा लड़ाई करने के बाद छुपते थे। अब चल रहा हूँ छुपने वाला जगह दिखाऊंगा। घना जंगल है, लेकिन बचा के रहूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो मैं अब आगे धीरे धीरे चल रहा हूँ,
दिखाऊंगा आपको। आपको बता रहा था ना, गुफा दिखाया था, आप गुफा के बाद मैं आ गया हूँ। राजा महाराजा छुपते थे लड़ाई करने के बाद, अकबर उकबर आते थे, तो अकबर इसी जंगल में आए थे छुप के। जब उनकी लड़ाई, जब वो हारने लगे थे, देख सकते हैं ये यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है। ये गेट लगा था, तो यहाँ पे जो है 200 सैनिक खाली उनकी सुरक्षा की पाए। था और मेरा कैमरामैन, उसको बहुत डर लगता है कि मैं जबरदस्ती उसको खींच के लाया हूँ, जबरदस्ती रो रहा था बैठ के, लेकिन मैं बोला नहीं भाई चलो यार चलो, ये अपने चैनल और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिखाना भी है। ये आप चारों ओर देख रहे हैं, इतना प्रॉपर, इतना भयानक यहाँ पे मैं खुद पिछले 1 घंटे से इधर से उधर, उधर से इधर खुद रास्ता का पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आखिर हूँ कहाँ। और एकदम मतलब खुद मदमस्त हो गया हूँ, खो गया हूँ। बात यह है कि गूगल मैप काम ही नहीं करता है, ये जंगल कहाँ पे है। और ले रही है, मैं खुद खो गया हूँ, किस रास्ते से कहाँ जाऊँ मेरे खुद ही जंगल है। लेकिन मान्यता ये भी है, तो बहुत कुछ करने के बाद भी यहाँ पे आपको पाया नहीं गया था। वो बता तो रहे एक छुपे हुए थे, लेकिन कथन अब हमें डर लागत तो बहुत सही बतावत है यार, करेजा यार। आए वो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा ही, कहीं ना कहीं वापस में बताइए कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब थक गया हूँ, बता रहा हूँ आया हूँ, लेकिन इधर हिम्मत नहीं थी, मैं अपना रास्ता नहीं पाया हूँ। और मैं फिर से 1 घंटे के लिए, अरे यार ये तो हमारे गलत बात है कुछ, और मैं फिर थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूंगा भाई साहब, थक गया हूँ। फिर आगे का फिर वीडियो जो है कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत। आप लोगों को जो बता रहा था कि शंकर भगवान की जो दिव्य मूर्ति थी जो स्थापित नहीं की गई थी, वो धरती फाड़ के निकले थे, तो अब मैं चल रहा हूँ उनका दर्शन कराऊंगा, शंकर भोलेनाथ बाबा का। तो अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो एक अच्छा खासा एकदम मतलब जो प्यारी सी मूर्ति है उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, उनको दिखाऊंगा, उनका भव्य दर्शन आप लोगों का कराऊंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये गौरी शंकर धाम है, ये यही वो मंदिर है। और यहाँ पे पूजा पाठ है, और ये सब होने के बाद यहाँ पर जो है इनका हवन कुंड भी है, जहाँ पे हवन कराया जाता है। पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे देखिए भाई, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हवन कुंड है, और यहाँ पे बजरंगबली बाबा ये सुरक्षा में लगे रहते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं प्रॉपर। तो हम आइए आप लोगों को दिखा रहे हैं शंकर भगवान का थोड़ा भव्य दर्शन करा दूं अच्छे से, और उसके बाद उनकी मूर्ति भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। जय शंकर भोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो
तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ थोड़ा सा पुष्प इधर उधर करके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा में थोड़ा इधर आइए। ये शंकर भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नीचे धरती फाड़ के निकली हुई है, ये यहाँ पे स्थापित हुई है शंकर भगवान। और मैं आप लोग देख चुके होंगे, फिर से मैं इसको थोड़ा सा पुष्प से, बेल पत्र से और सब चीज़ों से थोड़ा सा वो कर दूँ जिससे साथ सुरक्षित बने रहें। और ये वही मंदिर है और ये वही वो है, आप देख सकते हैं गाइस। तो और यहाँ के बाहर का नज़ारा हम आपको चल रहे हैं दिखाएंगे, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। जय शंकर। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो स्थान है और यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो सामने गोमती नदी है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि इतनी गहरी है, इतनी गहरी है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी आप लोगों को लगेगी नहीं प्रॉपर तरीके से। आप चाहे जितनी भी प्रचंड गर्मी में आए, चाहे जितनी गर्मी में आएंगे, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा जिस जगह खड़े हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे माथे पे देख रहे होंगे तो ये इतनी है कि यहाँ पे जो है, जो भाप निकलता है, ये वही है, मतलब जो जमकता है बर्फ वाला। बाकी ठंडी बहुत है यहाँ पर गाइस। तो अब मैं यहाँ से चलूँगा और बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को कुछ दिखाएंगे नहीं, बहुत कुछ ठीक है। जो इनके शंकर भोलेनाथ बाबा के साथ रहते हैं वहीं पे, ये वही मंदिर है, देख लीजिए। ये भी बहुत शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी भी है और बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार अगर दर्शन आके करेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये आम मेंटेन हो के नाच गा के फिर चले भी जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आप नज़ारा देख ही रहे हैं, चारों तरफ का सब कुछ अच्छे से व्यवस्था। तो फिर जो होगा जैसा भी है देख रहे हैं। अब आप लोगों को झूला उला का थोड़ा प्रॉपर जो सर्कस का व्यवस्था है या झूलने का व्यवस्था है या सारी व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, सब कुछ की है। तो मैं प्रॉपर सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तकाऊंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन घने जंगल में अभी आपको एक बार पूरा घना जंगल अपनी बाइक से, अपनी न्यू राइडर से, जो मैंने YouTube से कमा के पैसा लिया, ठीक है, उससे मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा भाई साहब पूरे घने जंगल, ठीक है। प्रॉपर इतना तगड़ा वीडियो बनाऊंगा आज, इतना तगड़ा वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कसम से बता रहे हैं एकदम मदमस्त हो जाएंगे, मस्त। तो गाइस यहाँ पे जब मोदी, योगी, अमित शाह वही प्लेस है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज की देख रहे हैं ना हवाई पट्टी, ना सीमेंटेड, ना कुछ किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं। मिट्टी पे, मतलब इतनी मजबूत मिट्टी है ये, इतनी मजबूत मिट्टी है। इस पे मोदी, योगी आदि सब जितने भक्तगण आते हैं ना, तो इसी पे लैंड कराया जाता है। लेकिन एक धूल तक यहाँ से उड़ती नहीं है, ना कोई फर्श है ना कुछ है। आप देख रहे हैं इतना लंबा सा चौड़ा सा है, यहाँ पे रनवे की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप प्रॉपर देख रहे हैं 3.5 किलोमीटर का ये है, लेकिन इतनी अच्छी है, इतनी बाकायदे है ना भाई साहब। आप भी अपनी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज लेके आइए, लैंड कराइए। अगर चर्र से मर्र हो जाए तो बताना, ये वही हवाई अड्डा है, वही। सिर्फ किसकी कृपा से? शंकर भोलेनाथ बाबा की कृपा से, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लैंड कराया जाता है। तो अभी रास्ते में मैं जा रहा था तो मैं सोचा ये भी दिखा दूं, ये तो मैं भूल रहा था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर दिखाया। ये गाइस वही गेट है, यहाँ पे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं दर्शन करने। ये इतना ऑटोमेटिक वाला सर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है।
तो यही तो झूला है जिसपे एक योगी जी, माननीय योगी जी बैठ के झूला झूलते थे और एक दूसरे पे माननीय मोदी जी बैठ के झूलते थे। ये प्रॉपर झूला कभी बंद ही नहीं होता, चाहे रात हो चाहे दिन हो, प्रॉपर ये चलता रहता है। तो यहाँ से झूलने उलने के बाद थे तो उन लोगों का ये सब लोग यहाँ पे मतलब तगड़ी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है कि यहाँ पे गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं और अपना आराम से आके यहाँ पे 1-2 दिन प्रॉपर समय बिता के घूम टहल के अच्छे से जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद किसी को ये चीज मतलब इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है प्रॉपर है कि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती और आदमी एक जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि मैं गर्मी में आया हूँ कि या ठंडी में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के मौसम में ना भाई साहब इतनी प्रचंड, इतनी ठंडी लगती है, या मौसम है कि आदमी, अगर आप लोग भी यहाँ पे एक बार आ जाएंगे ना तो रियली बता रहा हूँ, शिमला मसूरी ये सब भूल जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये वो जगह, ये वो फर्श है, यहाँ पे ये वही फर्श है। समझदारों के लिए इशारा काफी है, मैं जिसके लिए कह रहा हूँ वो समझ जाइएगा प्रॉपर, ठीक है। ये वही फर्श है जिसपे हम बैठ के अपना जो है टाइम व्यतीत करते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि और उस देख रहे हैं घना जंगल है सब कुछ। और आप क्या बताऊं मैं, ये सब यही बॉडी वॉडी जो आप बनाते हैं असली वाली, वो यहाँ पे आप बनाते हैं भाई साहब, ऐसा करके ऐसा करके ये ऐसा करते हैं भाई साहब ना, पूछिए मत, रियली बता रहा हूँ। एक एक सब मतलब एक एक पोजीशन ये देखिए, ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं, यही बॉडी है। और यहाँ पे आगे ऐसे 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 डिस्को डांस करते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे चल के ऐसे बॉडी बनाते हैं प्रॉपर। ये सब है, यही सब है, यहाँ पे बॉडी बनाने की एक उत्तम व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे कुछ भगवान भोलेनाथ बाबा की थोड़ी सी कृपा है, आप आएंगे 1 महीने के अंदर जो बॉडी बन जाएगी आपकी ना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसी बॉडी आपकी कहीं नहीं बनेगी, कहीं नहीं बनेगी। ये ऐसी है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये 52.5 कुंटल का है, इसको उठाना आम बात नहीं है, 52.5 कुंटल का है ये। और यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखाऊंगा। और यहाँ से एक गुफा क्या मान के चलिए, थोड़ा वहाँ से घूमने टहलने की उत्तम व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊँगा, पीछे तार वार से बांधा गया है, घेरा गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर से। तो मैं आपको फिर से उसी फर्श के पास आया हूँ। ये लकी फर्श इतनी अच्छी फर्श है कि यहाँ पे आदमी बैठने के बाद ना भाई साहब, उसकी कुछ पुरानी यादें, जो भी पुरानी यादें रहेंगी वो तरोताज़ा हो जाती हैं, वो सारी पुरानी यादें ताज़ा आ जाती है, ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगता है। यहाँ पे अगर आप बैठ जाएंगे या यहाँ बैठ जाएंगे या यहाँ बैठ जाएंगे, तो प्रॉपर अगर 2 आदमी बैठेंगे ना तो कनेक्शन तगड़ा रहता है, तो आदमी आराम से बैठता है। तो जितनी सारी पुरानी बातें रहती हैं, ये वही जगह है, जितनी सारी पुरानी बातें रहती हैं, ये चीज़, ये जगह आप नोट कर लीजिएगा, प्लेस देख लीजिएगा। यहाँ पे बैठने के बाद आपको पुरानी सारी याददाश्तें आ जाएंगी। आदमी पुराना जो भी कुछ भूला रहता है या कुछ किया रहता है, तो वो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं शायद आया हूँ फिर से बहुत दिनों के बाद आया, तो मुझे अपना पुराना याददाश्त थोड़ा बहुत याद आ रहा है। थोड़ा अब क्या बताऊँ यार, अच्छा लगता है पुरानी यादें याद करके, मज़ा आ जाता है, दिल गार्डन हो जाता है, गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। मैं बहुत लकी हूँ जो आज मुझे फिर से इस फर्श पे बैठने का नसीब हुआ या सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी अगर इस फर्श पे एक बार बैठेंगे ना भाई साहब, आपको रियलाइज़ हो कि हाँ वास्तव में पुरानी चीज़ें याद आती हैं गाइस। तो अब मैं यहाँ से चलूँगा और सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना है, तो आइए गाइस मैं आपको दिखाता। अब यहाँ पे धीरे धीरे सरकार जो है थोड़ा सा अलाउ किया रहता है बच्चों को आने के लिए। तो अब मैं यहाँ से, हमारा काम लगभग ख़त्म हो गया है, तो अपना सब कुछ ये मनाया गया है।
जानेंगे, समझेंगे। ये झूला ऑटोमेटिक चलते जाती है। एक झूला ये है, देखिए ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको ना कोई मशीन लगेगी, दिखेगी, ना कोई, ना कुछ आप ना कोई वायर है, ना कुछ है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वाले झूला है। ये मतलब ये गुरुत्वाकर्षण की उससे मतलब इस हिसाब से बनाया गया है कि यही झूला बनाने में मतलब अमूमन जल्दी कोई बनवा नहीं पाता, लेकिन ये शंकर भगवान की दृष्टि है और कृपा है कि ये जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं पूरा, लेकिन ये चलता रहता ही है हमेशा, कभी कुछ बंद ही नहीं होता। तो मैं अब आगे चल रहा हूँ इस स्थान पे गाइस। कैमरामैन भी मेरा थोड़ा झूला झूलना चाहता था, तो मैं अपने कैमरामैन का आज दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए इतना स्थल, अरे बाप रे मेरा कैमरामैन, ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, लगा तो नहीं कहीं पे गिर गया। अरे बाप रे बाप, इसको झूलने की सहूर नहीं है, वो नहीं है, इसको मैं क्या बताऊं। ये अरे बाप रे, लगा तो नहीं कहीं पे यार। तो नहीं गाइस, मेरा कैमरामैन चोटिल हो गया। गाइस बस आज के वीडियो में यही था ना। मेरे कैमरेमैन को आपने देखा ही, उसको काफ़ी चोट लग गई थी। मैं गया सरकारी अस्पताल, उसको भर्ती उर्ती कराया, दवा दर्पण कराया हूँ। हॉस्पिटल 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। उसका यहीं पे जो है फ्रैक्चर हो गया बहुत ज़्यादा, और सरकारी अस्पताल में उसको प्राइवेट में ले जाना चाह रहा था, लेकिन प्राइवेट में सोचा अच्छी दवा नहीं होगी, प्राइवेट में सब झोला छाप बैठते हैं, इसलिए मैंने इस गवर्नमेंट में भर्ती कराया। वहाँ पे डॉक्टर अच्छे मिलते हैं, तो मैं उसको वहाँ पे एडमिट कराया, भर्ती कराया, दवा दर्पण कराया। तो फिर मैं सोचा चलूँ अब आप लोगों से बता दूं कि बस आज के वीडियो में यही था ना। फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ बाबा।